हरियाणा के भिवानी में आज राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। यहां उन्होंने 234 करोड़ 40 लाख रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए नायब सैनी ने कहा, हमने समाज के हर वर्ग के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से काम किया है। अगले 15 दिनों में प्रजापति समाज को 2000 गांवों में पंचायती जमीन दी जाएगी। साथ ही जो लोग छोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं उन्हें मशीनें खरीदने और इमारतें बनाने के लिए भी सरकार वित्तीय मदद करेगी। साथ ही 15% सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रजापति समाज बीसीए में आता है। हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 8,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है। इस वर्ग की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली राशि 41,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी गई है। सीएम सैनी के संबोधन की कुछ अहम बातें, जिसमें उन्होंने कहा, इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाण। नायब सैनी ने कहा, हमारे देश के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मिल रहे मिट्टी के बर्तनों को देखकर ये प्रमाण मिल रहे हैं कि हमारा समाज हजारों साल पहले भी कितना तरक्की कर चुका था। इनके घड़े का पानी फ्रिज के पानी को भी मात देता है। दीपावली में आपके बनाए दिए से घर घर रोशन होते हैं। आज प्लास्टिक का चलन बढ़ा है, लेकिन मिट्टी के बर्तन हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं। हमें जरूरत है कि समय के अनुसार अपने इस काम को और बेहतर करना है। इसके अलावा वर्ग के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर को केंद्र सरकार की तर्ज पर किया है। पंचायती राज संस्थाओं में बीसीए वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है और पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया है। परिवार की आय 3 लाख रुपए तक होने पर पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 4% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा, धर्मशालाओं के लिए समाज को चाहे फतेहाबाद हो, रोहतक हो, जमीन दी जाएगी। फतेहाबाद की जमीन में कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन हम सुलझा लेंगे। रोहतक में प्लॉट देने की आज घोषणा करता हूं। पूरे प्रदेश में हमने योजना के तहत 20,555 शिल्पकारों को स्किल्ड ट्रेनिंग दी है। 50 करोड़ का कर्ज भी हमने दिया है। मैं धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं।